नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। श्लोक 13वां। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। श्लोक का अर्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंचमहायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन पांचों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन पांचों में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबके पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंचमहायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सब का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृताशी यानी अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ और बलि वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते। इसलिए यहाँ हवन और बलि वैश्वदेव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन, बलि वैश्वदेव रूप कर्म से ही पंचमहायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टाशिना पद है। यहाँ सब पापों से मुक्त होने का ऐसा भाव है कि मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी
मनुष्य से अनुषांगिक पाप बनते हैं। हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्य प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंचमहायज्ञादि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुखोपभोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन, बलि, वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संतः पद और किल्बिषैहि के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष भी तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप कहा गया है, क्योंकि यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और उनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। इस प्रकार आज हमने 13वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 14वें और 15वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।